वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि टेस्ट में मैंने पूछे थे कुछ दिन पहले यूट्यूब में। अगर आपको क्वेश्चंस पहले खुद से सॉल्व करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, किस तरीके से बहुत सारे टॉपिक जेनेटिक्स के सॉल्व करने आपको ये पता चलेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पेडिग्री से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पे देखें, आपको सिंपल सी बात बतानी है कि जो आपके सामने पेडिग्री गिवन है कौन सी पेडिग्री, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको ना जब भी पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व करो ऑप्शंस देख के सॉल्व किया करो। अपना खुद का अगर हम दिमाग लगाने चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, वायलेंट तो नहीं हो सकती। अगले मैं अगर देखूं यहाँ पे फीमेल्स भी अफेक्टेड होती है और मुझे पता है वायलेंट में क्या होता है, मेल्स और फीमेल्स दोनों अफेक्टेड नहीं होते, सिर्फ मेल्स अफेक्टेड होते हैं। तो वायलेंट तो नहीं हो सकता। इसके बाद अब मेरे पास तीन ऑप्शन है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब मैं यहाँ पे पता नहीं लगा पा रही, मैं ऐसे तो पेडिग्री देख के नहीं पता लगा पा रही, तो मेरे को एक एक करके देखना पड़ेगा। समझो अगर मैंने यहाँ पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट देखा तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट देख के मुझे इस पेडिग्री में ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वर्क नहीं कर सकता। हमको यहाँ पे क्या सर्च करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वर्क नहीं कर सकता। ये नहीं देखना कहाँ वर्क कर सकता है, यहाँ ये देखना है कि कहाँ वर्क नहीं कर सकता। तो जैसे कि तो उससे आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा ऐसे पेडिग्री देखा, फिर मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो मेल है ये अफेक्टेड है। अगर ये मेल अफेक्टेड है तो इसकी मदर को भी अफेक्टेड होना चाहिए था, तभी तो ये मेल अफेक्टेड होता है ना, क्योंकि हमें पता है सन को हमेशा जो अपना एक्स क्रोमोसोम मम्मी से मिलता है। तो अगर ये एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो मम्मी अफेक्टेड होती, लेकिन मम्मी तो नॉर्मल है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं शॉर्ट हो गई कि एक्स लिंक डोमिनेंट तो नहीं हो सकता। और यहाँ पर यही सेम रीजन एक्स लिंक रिसेसिव के ना होने का भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे लड़का अफेक्टेड है तो मम्मी को कैरियर होना चाहिए था। चलो इस कंडीशन मैंने मान लिया कि मम्मी कैरियर है, अगर मम्मी यहाँ पे कैरियर है तो फिर बच्चा अफेक्टेड हो सकता है। चलो उस हिसाब से तो एक्स लिंक रिसेसिव हो सकता है, तो मुझे कुछ और देखना पड़ेगा जिसकी वजह से एक्स लिंक रिसेसिव नहीं हो सकता, मुझे ये ढूंढना है। तो अगर मैंने यहाँ पर देखा, मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पर ये फीमेल अफेक्टेड है, डॉटर जो अफेक्टेड है। चलो उसको एक एक्स क्रोमोसोम तो अपनी मम्मी से मिला होगा, लेकिन उसको दूसरा एक्स क्रोमोसोम तो अपने पापा से मिलना चाहिए था। और अगर रिसेसिव होता तो पापा तो अफेक्टेड होते, लेकिन पापा तो नॉर्मल है, तो यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होगी। तो पेडिग्री जब आपको सॉल्व करते हो और आपको पता है कौन सी कंडीशन कब होती है, अगर आपको ट्रिक्स पता है, अगर नहीं भी पता है तो आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, सारे ट्रिक्स के मैंने वीडियो लिंक कर दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको यहाँ पर ट्रिक्स पता होने चाहिए। अगर आपको ट्रिक्स पता है और आप फिर भी पेडिग्री को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो पेडिग्री में आप ये ढूंढिए कि आपके पास जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं हो सकता है। अगर आपको रीजन नहीं मिल रहा यानी कि वो है, अगर आपको रीजन मिल गया तो यानी कि वो नहीं है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जीनोटाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि अच्छे क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं आपके पेपर में। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्राउन माउस है, उस ब्राउन माउस को आपने दो के साथ मेट करवाया, दो फीमेल के साथ। दोनों ही फीमेल कैसी है, ब्लैक फीमेल है। यहाँ पर जब पहली फीमेल के साथ जब मेट किया था तब उन दोनों के 52 ब्लैक बच्चे हुए, और वहीं जब इसने दूसरी ब्लैक फीमेल के साथ मेट किया तब उनके 14 ब्लैक बच्चे हुए और 11 उनके ब्राउन बच्चे हुए। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे इनहेरिटेंस बताना है सभी का, कैसा इनहेरिटेंस है, सबका क्या जीनोटाइप है। और यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल बी जो है ब्लैक है, स्मॉल बी जो है ब्राउन है। यानी कि हम एक तरीके से बोल सकते हैं कैपिटल बी जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल बी पे। अब अगर हम यहाँ पर देखिए ब्राउन कलर है तो मुझे पता चल गया पापा जी तो स्मॉल बी होंगे, और यहाँ पर मम्मी जो है वो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल बी होंगी। तभी इनके जितने भी बच्चे वो सारे के सारे क्या आएंगे, तभी उनके सारे के सारे बच्चे ब्लैक आएंगे। एक यही कंडीशन में ब्लैक आ सकते हैं। वहीं इस कंडीशन में जो मम्मी है ये कैपिटल बी स्मॉल बी होगी, क्योंकि जब मैं कैपिटल बी स्मॉल बी को क्रॉस करवाऊंगी तभी मुझे आधे बच्चे ब्लैक मिलेंगे और आधे बच्चे मुझे ब्राउन मिलेंगे, जो कि मुझे इसमें मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और वैसे ए और डी ऑप्शन दोनों ही सेम है, तो ए और डी ऑप्शन दोनों ही सही होंगे, अगली गलती से ये जो दोनों ऑप्शन है सेम हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं, आपको जो दिया हुआ है ना उनको आप ट्रैक करते जाइए। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया उसको ट्रैक करते हुए चलिए। जैसे मैंने बोला एक ब्राउन है, फिर दो फीमेल्स हुई, ब्लैक के साथ मेट किया, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ब्लैक डोमिनेंट है तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। दीज क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली इजी ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। डिटेल वीडियो कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, कैसे होता है, ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पर आपके सामने 8 इंडिपेंडेंट म्यूटेंट्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे बताना है लिंकेज ग्रुप्स के बारे में।
अगर हम कॉम्प्लीमेंटेशन देखें तो कॉम्प्लीमेंटेशन में जो जीन्स या फिर जो म्यूटेशन एक लिंकेज ग्रुप में होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ रिजल्ट शो नहीं करते। रिजल्ट यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट शो नहीं करते। उस कंडीशन में जो रिजल्ट रहता है वो नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता अगर दो म्यूटेशन एक लिंकेज ग्रुप में है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सबसे ज्यादा इजी है। आपको यहाँ पर सिर्फ देखना है कि नेगेटिव नेगेटिव कहाँ होता है। जैसे कि अगर मैंने म्यूटेशन 1 को देखा तो म्यूटेशन 1 के साथ नेगेटिव जा रही है, ऑब्वियस सी बात है जाएगी। म्यूटेशन 5 के साथ भी नेगेटिव जा रही है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 1 और 5 एक लिंकेज ग्रुप में। फिर मैंने यहाँ पे 2 को देखा तो 2 यहाँ पर 4 के साथ नेगेटिव जा रहा है, 6 के साथ नेगेटिव जा रहा है, तो मुझे लग रहा है 2, 4 और 6 एक ग्रुप में। अगर मैंने 3rd को देखा तो 3rd जो है वो किसी के साथ नहीं जा रहा, सिर्फ खुद के साथ नेगेटिव जा रहा है, तो 3rd एक ग्रुप में मुझे लग रहा है। 4th, 5th, 6th को मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ पहले, तो मैं यहाँ पे सीधा गई 7th के पास। 7th सबके साथ पॉजिटिव जा रहा है, सिर्फ 8th के साथ नेगेटिव जा रहा है, तो मुझे लग रहा है 7th और 8th एक ग्रुप में। तो इस तरीके से मुझे कितने लिंकेज ग्रुप मिले? 4, जिसमें 1 और 5 एक साथ है, 2, 4, 6 एक साथ है, 3 अकेला और 7 और 8 साथ में। तो इस तरीके से डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। कॉम्प्लीमेंटेशन के क्वेश्चंस करना सबसे इजी है, सिर्फ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। जो नेगेटिव आया यानी कि सेम लिंकेज ग्रुप में, और पॉजिटिव आया यानी कि डिफरेंट लिंकेज ग्रुप में, इतना सा फंडा लगाना और आपके क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पेडिग्री प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। इसमें जनरली स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है सॉल्व करने में, तो आइए हम देखते हैं इसको किस तरीके से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये बताने कि जो क्वेश्चन मार्क है इसका अफेक्टेड होने के कितने चांसेस हैं। अब देखिए, आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए ना, तो जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है उसके सबसे नजदीक वाला अफेक्टेड देखिए, कौन अफेक्टेड है। जैसे कि मुझे लग रहा है सबसे नजदीक वाला ये अफेक्टेड है, सबसे नजदीक वाला ये अफेक्टेड है। अब अगर ये अफेक्टेड है और ये अफेक्टेड है और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, तो ये स्मॉल ए होगा और ये भी स्मॉल ए होगा, तभी तो ये डिसऑर्डर शो करेंगे, नहीं तो ये डिसऑर्डर कैसे शो करेंगे? स्मॉल ए होंगे तभी डिसऑर्डर शो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये स्मॉल ए और ये स्मॉल ए और इन दोनों के मम्मी पापा नॉर्मल है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के मम्मी पापा कैरियर होंगे, तभी तो बच्चा अफेक्टेड होगा। अगर यहाँ पे दोनों के मम्मी पापा इस तरीके के कैरियर होंगे तभी तो बच्चा अफेक्टेड होगा। तो सबसे पहली चीज है क्या करनी है, जो भी जिसके बारे में भी आपको जानना है उससे रिलेटेबल सबसे पहला आपको ये देखना अफेक्टेड कौन है। फिर उन अफेक्टेड के पेरेंट्स को आपको देखना है कि उनका यहाँ पर जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि अफेक्टेड से आपको उनके पेरेंट्स का पता चल सकता है। अब यहाँ पर क्या आपको दिया हुआ है, ये दोनों कैपिटल है, क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन है। अब आपको यहां पर दिख रहा है कि 5th वाला और 2nd वाला यहां पे नॉर्मल है, लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव में नॉर्मल होने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो कैपिटल ए नॉर्मल हो सकता है या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा? पर जैसे भी पता चले, पर मुझे तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए चाहिए। क्यों मुझे कैपिटल ए स्मॉल ए चाहिए? अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो ये अफेक्टेड होगा, तो ही अफेक्टेड होगा। समझे? अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये कैपिटल है, फिर तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे अटक गया। अगर ये कैपिटल ए होगा तो ये भी कैपिटल होगा, तो बच्चा कभी अफेक्टेड हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर चाहिए कि ये कैसा होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए। अब इसको मैं कैपिटल ए स्मॉल ए बनाने के लिए इन दोनों को समझो मैंने क्रॉस किया, यानी कि मम्मी पापा को मैंने क्रॉस किया। जब मैंने मम्मी पापा को क्रॉस किया तो मेरे पास इस तरीके से 4 बच्चे बन रहे हैं। मुझे पता है अफेक्टेड तो नहीं है, डिजीज तो नहीं, अगर डिजीज होता तो कलर्ड होता, तो मैं इसको कट कर देती हूँ, रंग बिरंगा होता ना, तो मैंने इसको कट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर 3 नॉर्मल है, जिसमें से मुझे इन दोनों में इंटरेस्ट है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देखा 3 नॉर्मल है, 3 में से हेटेरोजाइगस होने के चांसेस 2/3 है, यानी कि इसके कैरियर होने के चांसेस कितने हैं? 2/3। सेम कंडीशन यहाँ पे आएगी तो इसके हेटेरोजाइगस होने के चांसेस भी कितने होंगे? 2/3। ठीक है। सिमिलरली मुझे पता है ये दोनों नॉर्मल है, लेकिन ये दोनों कैरियर है, इसके चांसेस कितने हैं मुझे निकालने पड़ेंगे। तो मैंने इसके पापा मम्मी को क्रॉस किया, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए। जब मैंने यहाँ पे इनको क्रॉस किया तो मुझे इस तरीके से 4 बच्चे मिले, 2 कैरियर आ रहे हैं, 2 नॉर्मल आ रहे हैं, मतलब 2 कंप्लीटली होमोजाइगस आ रहे हैं। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा? 2/4 इक्वल्स टू हाफ, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन कैरियर। तो इसके कैरियर होने के चांसेस हो गए हाफ, इसके कैरियर होने के चांसेस हो गए हाफ।
अगर ये दोनों कैरियर हैं तो इसके स्मॉल ए होने के चांसेस क्या होंगे? जब मैं कैपिटल ए स्मॉल ए को क्रॉस करती हूँ तो मेरे पास इस तरीके से 4 टाइप के बच्चे आते हैं, जिनमें से अफेक्टेड होने के चांसेस होते हैं 1/4। अब टेक्निकली चांसेस 1/4 है, लेकिन क्या मैं ए ऑप्शन को सही कर सकती हूँ? अब बिग नो। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर बहुत सारे चांसेस लिए हैं, मैंने प्रोबेबिलिटीज ली है, मेरे को उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। हम इस तरीके से अपने मन की मर्जी नहीं चला सकते। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 2/3 इंटू 2/3। मैंने ऊपर जो प्रोबेबिलिटीज ली हैं मुझे उनको भी काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये और ये और ये और ये कट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूंगी 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4, 8, 12, 12 इंटू 3 इज 36, तो यहाँ पे 1/36 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। किस तरीके से सॉल्व करना है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिस भी बच्चे का आपको पता लगाना है, उससे आप ढूंढिए कि उसका जो रिलेटेड है वो अफेक्टेड कौन है। फिर वो जो अफेक्टेड है उसके पेरेंट्स पे जाइए, फिर उसके बाद यहाँ पे सारी ट्रेसेस करते चलिए। ध्यान रखिएगा, आपको उन सबकी प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी जिनके बारे में आप श्योर नहीं हो। मैंने इनकी तो प्रोबेबिलिटी नहीं ली, मैंने तो इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकली, ये गिवन है। मैंने इनकी प्रोबेबिलिटी ली क्योंकि मुझे नहीं पता ये नॉर्मल होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो वो भी पेडिग्री के प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर कैसी है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के बारे में बात चल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है, आपको बताना है कि सन ऑफ सेकंड का सेकंड एंड का थर्ड विल एग्जिबिट द ट्रेट, यानी कि ये जो है ये डिजीज शो करेगा, इसके कितने चांसेस है। सिमिलर जिस वे में आपको मैंने पहले बताया था, आपको इसी में ही जाना है। सबसे पहले आपको इसका पास वाला डिजीज वाला देखना है। अगर ये डिसीज है तो इनके पेरेंट्स देखना है। इसमें लड़का तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल है, इसमें भी लड़का ऑब्वियस सी बात नॉर्मल है। अगर यहाँ पे लड़का अफेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात होगा इनकी मम्मी कैसे होगी? कैरियर होगी, और इसकी मम्मी भी कैसे होगी? कैरियर होगी, तभी यहाँ पे लड़का अफेक्टेड हो सकता है। अब मुझे यहाँ पर इन दोनों का जानना है जीनोटाइप क्या होगा। यहाँ पर लड़का नॉर्मल होगा क्योंकि लड़के के पास अगर इस तरीके से रिसेसिव म्यूटेशन होता तो अफेक्टेड हो जाता। अब ये जो औरत है, अगर इसके बच्चे को अफेक्टेड होना है तो इस फीमेल को कैरियर होना पड़ेगा। तो मुझे इस फीमेल के कैरियर होने के चांसेस निकालने पड़ेंगे। तो मैं इनके मम्मी पापा को क्रॉस करवाती हूँ। तो यहाँ पर मुझे 2 तरीके की फीमेल मिल रही है, एक कैरियर वाली और एक नॉर्मल वाली। तो कैरियर होने के चांसेस कितने हैं? हाफ। तो यहाँ पे कैरियर होने के चांसेस कितने हो गए? हाफ हो गए। इसके बाद अगर मैं इन दोनों को क्रॉस करवाऊंगी, अगर ये कैरियर है और इन दोनों को समझिए मैंने अगर क्रॉस करवाया तो लड़का अफेक्टेड होगा, इसके चांसेस कितने होंगे? लड़का अफेक्टेड होगा, इसके चांसेस हाफ होंगे। क्या मैं लड़की को देखूंगी? नहीं, क्योंकि मेंशन है क्वेश्चन में सन, तो मैं लड़की को क्यों देखूं? तो यहाँ पे अफेक्टेड होने के चांसेस कितने हो गए? हाफ। लेकिन मैंने मम्मी को भी कैरियर मारने की प्रोबेबिलिटी ली है तो मेरे को उनको भी काउंट करना पड़ेगा। तो इसके बाद आंसर कितना आ जाएगा? 1/4। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसका रीजन क्या अभी मैंने आपको बता दिया। तो इसमें भी आप सेम जैसे मैंने ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए किया था, सेम आपको यहाँ पर करना है। सेम डिट्टो चीज आपको उस तरीके से ही सॉल्व करनी होती है। बस यहाँ पे सन और डॉटर का ध्यान रखना पड़ता है एक्स लिंक्ड में, वही ऑटोसोमल में नहीं रखना पड़ता। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो नेक्स्ट टॉपिक जो क्वेश्चन है वो है जेनेटिक डिसेक्शन से रिलेटेड। इसमें जो है आपको क्या बताना होता है? इसमें आपको बताना होता है पाथवे क्या है। पाथवे एज इन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एंथोसाइनिन देख रहे हैं कि एंथोसाइनिन बन रहा है, तो किस तरीके से बन रहा है, उसका पाथवे क्या है। तो इसमें अगर मैं आपको देखूं यहाँ पे ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एस, जेड, वाई, एक्स, यू, वी, यू, एंथोसाइनिन ये सारा दिया है। यानी कि मुझे पता चल गया पाथवे तो ये है। अब मुझे पता लगाना है कि कौन सा एंजाइम है जो हर एक पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको इस टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको जो जेनेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसका वीडियो मिल जाएगा। वहां पे जाके जेनेटिक डिसेक्शन सर्च करेंगे तो आपको पूरा इन डिटेल वीडियो मिल जाएगा अगर आपको समझना है तो इन डिटेल में। सिंपली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, आप यहाँ पर लास्ट वाले में जाते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव कौन सा है। जो यहाँ पे नेगेटिव होगा वो लास्ट वाले पाथवे को रन कर रहा होगा। यहाँ पे एंजाइम 3 लास्ट में, तो एंजाइम 3 लास्ट पाथवे को रन कर रहा है। उसके बाद आप 2 नेगेटिव सर्च करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजाइम 6 पे नेगेटिव आ रहा है तो एंजाइम 6 उससे पहले होगा। फिर आप 3 में सर्च करेंगे 2 यहाँ पे होगा। फिर आप 4 में सर्च करेंगे 5 यहाँ पे होगा। फिर आप 5 में सर्च करेंगे 4 और जो बच गया वो 1।
तो इस तरीके से यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। आप डायरेक्टली इस तरीके से देखते हैं, लास्ट में जाके आप देखते हैं नेगेटिव किस में है, फिर 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, इस तरीके से आप जाके सर्च करते हैं। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो 1 सेकेंड आपको मिल जाएगा जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पे सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। आपको यहाँ पे बहुत सारे क्रोमोसोम दिया और यहाँ पे आपको एक जीन प्रोडक्ट दिया। आपको ये बताना है कि जीन प्रोडक्ट जो है इनमें से कौन सा क्रोमोसोम है जो इस जीन प्रोडक्ट को बना रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी करना बहुत इजी है। जो क्रोमोसोम इस टाइप के जीन प्रोडक्ट को बना रहा होगा, अगर आपने उस क्रोमोसोम को हटा दिया, म्यूटेट कर दिया, तो वहां पे वो जीन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां जहां पर जीन प्रोडक्ट मिल रहा है वहां वहां पे वो क्रोमोसोम होगा, और जहां जहां पे जीन प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है वहां वहां पे वो क्रोमोसोम नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से 6th वाला देखूं तो 6th वाले में सेम कंडीशन है। जब जब 6th क्रोमोसोम प्रेजेंट था तब तक मुझे प्रोडक्ट मिला, जब जब 6th क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं था तब तक मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चल गया, जो जीन प्रोडक्ट है वो कौन बना रहा है, 6th क्रोमोसोम बना रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिलीशन मैपिंग से रिलेटेड। आपको यहाँ पे बहुत सारे डिलीशन दिए हुए हैं, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डिलीशन दिए हुए हैं और यहाँ पर इस तरीके से मार्क किए हुए हैं। आपको यहाँ पर क्या बताना है कि ये जो डिलीशन है और यहाँ पर ये जो म्यूटेशन है कहाँ पे अरेंज। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हमें यहाँ पे फर्स्ट डिलीशन दिया हुआ है, फर्स्ट डिलीशन में मैंने यहाँ पे क्या देखा, जो बी है वो म्यूटेटेड है और जो डी है वो म्यूटेटेड है। कहने का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट है यहाँ पर ये वाला रीजन भी डिलीटेड है, बाकी पूरा रीजन सेम है। तो मुझे इतना पता चल गया बी और डी इसी रीजन में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये रीजन है ही नहीं, डिलीटेड है, तो इसका मतलब ये रीजन यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे म्यूटेशन मिलेगा। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिलीशन और को सर्च करना पड़ेगा इस टेबल से, और यहाँ पे पूरा मुझे म्यूटेशन मार्क करना पड़ेगा कैसे कैसे होगा। तो इस कंडीशन में सबसे आसान तरीका क्या होता है, मैं 5th वाले के पास गई, मैंने देखा 5th में ऐसा रीजन डिलीटेड है जो कहीं पे भी डिलीटेड नहीं है। तो मैं ऐसे ही टेबल में भी सर्च करूंगी 5th वाले में ऐसी कौन सी जगह म्यूटेटेड है जो कहीं पे भी नहीं है। जैसे मैंने इसमें देखा, इसमें और जगह म्यूटेटेड है, बी जो है और जगह म्यूटेटेड है। मैंने सी देखा, सी कहीं पे भी म्यूटेटेड नहीं है। सॉरी ये 6th का सी है, आई एम सो सॉरी, ये तो 6th का सी है, तो ये नहीं कंसीडर करेंगे। मैं आगे गई, मैंने देखा डी जो है वो म्यूटेटेड है इधर, लेकिन डी और भी जगह म्यूटेटेड है। फिर मैंने ई देखा, ई सिर्फ और सिर्फ 5th में म्यूटेटेड है और कहीं नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, यहां पर मेरे को पक्का पता है कि ई होगा, पक्का मैं हम श्योर कि यहाँ पे ई होगा। मेरे को सिर्फ इतना पता चल गया, मेरा ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी सिमिलरली यहां पर मैंने इधर देखा 6th वाले में, ये एक ऑप्शन देखा जिसमें सिर्फ 6th वाले में म्यूटेशन और किसी में नहीं है। तो मैं यहां पर 6th वाले में गई तो मैंने देखा इसमें सिर्फ सी म्यूटेटेड और कहीं पे भी सी म्यूटेटेड नहीं है, तो यहां पर मैंने इधर लिख दिया सी। अगर आपको इतना मिल गया तो आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टिल आई हैव डाउट, तो मैं करके देखती हूँ। अब मेरे को पता है फर्स्ट वाले में क्या म्यूटेटेड है, बी म्यूटेटेड और डी म्यूटेटेड है, और ये म्यूटेशन 5th में भी आ रही है और 6th में भी आ रही है। तो आइए मैं देखती हूँ, बी वाला जो है फर्स्ट में म्यूटेटेड है, 5th में म्यूटेटेड है एंड 6th में म्यूटेटेड है, तो मुझे पता चल गया बी यहीं पे है। फर्स्ट वाले का डी में गई तो किसमें, फर्स्ट में, 4th में और 6th में। डी जो है वो फर्स्ट में है, 4th में है, 6th में, यानी कि डी यहाँ पे पक्की बात है। फिर मैं यहाँ पे गई 3rd में, ये एक रीजन है जो इसमें भी म्यूटेटेड है, इसमें भी म्यूटेटेड है और इसमें भी म्यूटेटेड है। 3rd में 2 चीजें म्यूटेटेड है, ए और जी। अगर मैंने यहाँ पर बात किया जी का, जी अगर मैंने यहाँ पे देखा तो जी यहाँ पे 3rd में म्यूटेटेड है, ठीक है, जी यहाँ पे 4th में म्यूटेटेड है, ठीक है, 6th में म्यूटेटेड है, ठीक है, इस तरीके से जी यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके यहाँ पे सी ऑप्शन आराम से निकाल सकते हैं। डिलीशन मैपिंग में इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी सॉल्व करने के लिए आप वो रीजन ढूंढिए जो किसी और में म्यूटेटेड नहीं है, सिर्फ एक जगह म्यूटेटेड है, और उसको टेबल से मैच करने की कोशिश कीजिए, आपको जल्दी आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द लिंकेज। लिंकेज में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3 जीन है जिसको आपने इनके साथ क्रॉस किया है और आपको F1 प्रोजेनी ये मिली है। जब आपको F1 प्रोजेनी मिली तो आपने उसको क्रॉस किया और आपको इस तरीके से किसके साथ क्रॉस किया, अपने ट्रिपल म्यूटेंट के साथ क्रॉस किया। कहने का क्या मतलब है कि आपने कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r को क्रॉस किया स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r के साथ। जब आपने इन दोनों को क्रॉस किया तब आपको इतने सारे टाइप के बच्चे मिल रहे हैं। अब आपको किसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, P एंड Q के बीच में और Q एंड R के बीच में।
अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं ना, वो हमेशा याद रखना वो पेरेंटल टाइप होते हैं। वो कौन से होंगे? वो यहाँ पे होते हैं पेरेंटल टाइप, वो होते हैं पेरेंटल टाइप। और यहाँ पे जो सबसे लीस्ट में होंगे वो कौन सा होगा? वो होगा डबल क्रॉस ओवर, डबल क्रॉस ओवर वो यहाँ पे होगा। सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन P एंड Q प्लस डबल क्रॉस ओवर अपॉन टोटल इनटू 100। ये यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर आपको इन सब का डिटेल चाहिए कि लिंकेज क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए तो आप जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे PQR प्रेजेंट और स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे सिंगल क्रॉसिंग ओवर होती है इन दोनों के बीच में, तो मुझे कैसा मिलेगा? P स्मॉल q स्मॉल r, ये यहाँ से नीचे चला जाएगा और मुझे क्या मिलेगा? स्मॉल p कैपिटल r और कैपिटल q, यानी कि तो मैं इस तरीके का बच्चा ढूंढूंगी। यहाँ पे कैपिटल P स्मॉल q स्मॉल r, कैपिटल P स्मॉल q स्मॉल r मुझे यहाँ पे मिल गया, और एक स्मॉल p कैपिटल q कैपिटल r मुझे यहाँ पे मिल गया, यानी कि 80 और 70। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी? 80 प्लस 70 प्लस डबल क्रॉस ओवर वाले कितने हैं? डबल क्रॉस ओवर वाली वैल्यू है यहाँ पे 24 प्लस 36 अपॉन टोटल इज 1000 इंटू 100। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तब मेरे पास आंसर आ जाएगा 21, और ऐसे ही मैं दूसरे वाले का कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20। तो इस तरीके से आप लिंकेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो वो है कॉन्जुगेशन से रिलेटेड, जिसमें आपको यहाँ पे ओरिजिन बतानी है और आपको यहाँ पे बताने के जीन्स किस तरीके से प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे मुझे ये पता लगाना है जीन किस तरीके से प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ बायो के साथ। अगर मैं देखूँ, बायो सबसे पहले जा रहा है, फिर यहाँ पे GLU जा रहा है, फिर यहाँ पे हिस्ट जा रहा है, फिर यहाँ पे सिस्टीन जा रहा है, फिर यहाँ पे टाइरोसिन जा रहा है। अब मुझे देखना है टाइरोसिन और किसके साथ जा रहा है। अगर मैंने देखा टाइरोसिन सिस्टीन के साथ, मिथ्यूनिन के साथ भी जा रहा है, यानी कि मेट के साथ जा रहा है टाइरोसिन, और मेट किसके साथ जा रहा है? XYL के साथ जा रहा है। अब मुझे देखना पड़ेगा XYL और किसके साथ जा रहा है? XYL जा रहा है थ्रियोनिन के साथ और लैक के साथ, और यहाँ पे लैक फिर से बायो के साथ जा। तो मुझे इस तरीके से जीन ऑर्डर मिल जाएंगे। जीन ऑर्डर फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ देखना है कौन किसके साथ जा रहा है। जैसे मैंने बायो को पकड़ा तो ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है। इस तरीके से आपको सिर्फ ये देखना है कौन किसके साथ जा रहा है। उसके बाद ओरिजिन फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल सा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, बायो और ग्लू साथ में जा रहे हैं, यानी कि बायो से पहले ओरिजिन होगा। जो दोनों साथ में जा रहे होंगे ना, उनसे पहले होगा। सिमिलरली अगर हम देखें XYL और मेट साथ में जा रहे हैं, XYL और मेट साथ में जा रहे हैं, तो सेकंड वाला यहाँ पे होगा। सिमिलरली हिस्टिडीन और सिस्टीन साथ में जा रहे हैं, तो थर्ड यहाँ पे होगा। सिमिलरली XYL और थ्रियोनिन साथ में जा रहे हैं, तो फोर्थ वाला यहाँ पे होगा। सिमिलरली हिस्टिडीन और ग्लू साथ में जा रहे हैं, हिस्टिडीन और ग्लू साथ में जा रहे हैं, तो फिफ्थ वाला यहाँ पे। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीका है कॉन्जुगेशन को सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ पे जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? इफ यू लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोल रहा है टू अनलिंक्ड लोकाई अफेक्ट, टू अनलिंक्ड लोकाई जो कि अफेक्ट करता है हेयर कलर को, CC एंड कैपिटल C स्मॉल c में क्या कलर होगा? अगॉटी कलर होगा। और वहीं स्मॉल सी आ गया तो अल्बिनो कलर होगा। यहां पर अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है? एट द सेकेंड लॉकस जो कैपिटल B है उसकी वजह से अगॉटी होगा। कौन सा अगॉटी होगा? ब्लैक अगॉटी। वहीं अगर स्मॉल b हो गया तो कौन सा होगा? ब्राउन अगॉटी। अब यहाँ पे बोला है कि जो कैपिटल B है वो स्मॉल b के ऊपर डोमिनेंट है। अब इन्होंने क्या किया? एक माउस विद ब्लैक अगॉटी, अ माउस विद ब्लैक अगॉटी इज मेटेड विद एल्बिनो, यानी कि आपने एल्बिनो के साथ मेट किया है ब्लैक अगॉटी को। हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर एल्बिनो, 1/4 आर ब्लैक एंड 1/4 इज ब्राउन। यानी कि हमें तीनों टाइप की कंडीशन मिली है, ब्लैक भी मिला है, ब्राउन भी मिला है और एल्बिनो भी मिला है। पहली बात, आपको एल्बिनो सिर्फ तब मिल सकता है जब दूसरे पेरेंट के पास भी कैपिटल B स्मॉल b है, यानी कि जो दूसरा पेरेंट है वो कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c है।
यानी कि ये जो पेरेंट है ये कैसा हुआ, ये पेरेंट जो है ब्लैक है और उसके साथ ये पेरेंट्स जो है ये अगॉटी है। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसके पास कैपिटल सी स्मॉल सी भी आ गया और इसका कैपिटल भी स्मॉल भी आ गया, तो इन्होंने क्या है ना, ब्लैक अगॉटी। अब अगर मैं इसको क्रॉस करूंगी तो यहाँ पे मुझे किस तरीके के बच्चे मिलेंगे, आइए हम देखते हैं। एक तो मुझे ऐसा बच्चा मिलेगा, एक मुझे ऐसा बच्चा मिलेगा, एक मुझे यहाँ पर मिलेगा स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, और एक मुझे बच्चा मिलेगा स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। तो मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं 2 अल्बिनो, एक ब्राउन अगॉटी और एक ब्लैक अगॉटी, यही बोला गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, एक एक चीज, मतलब जो स्टेप्स वो बोल रहे हैं ना उनको फॉलो करते जाएंगे, आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे आपको